धम्म मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयम तवो देवागीतं नमस्ते जस धमे सयामनो। सर्वप्रथम तीनानंद कार्यानंद शासनीय स्वरूप परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार हृदय की गहराइयों से नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में सत सत नमन एवं मेरे आराध्य परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि कुमार साहब के पावन श्री चरणों में सत सत नमन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् उत्तराधन सूत्र की पावन बेला में आराधना की पावन बेला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी श्रुत आराधना करें, उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति जिसे हम विरथुई भी कहते हैं, एक बार हृदय के साथ हम सभी गुनगुनाएंगे। तत्पश्चात हम श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। उच्छे सुनम समना महाराय अगारिनो या परतीर्थयाय सेके ने गंत ही धम माहो अनेलि संसाप समीक्षयाय कहम जनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस जानासिनं भिक्षु जहात हेनं आहा स्वयंभूहि निसंतं खेयन्नैसे कुशले महेशि अनंत नानीय अनंत दंसे जसंसिनो चक्षु पहेठ्यस जाना हि धम्मं च धीं च पीहि ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासो तसाय जेठा वर्जे पाणा से नीच नीचे ही समीक पल्ले दिवेव धम्मं सनियम उदाहो श्री अभिभूयनानि निराम गंधे दिमं ठेयप्पा अनुत्तरे सब जगन शिविजा गंधा अतीते अभय अनाओ से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु अनुत्तरंगा पै सूर्यवा वैरोय निंदेवतमं पगासे अनुत्तरं धम्मवीनं जिनानं नेया मुनिकासव इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिद्धे से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदहि वावि तपारे अनाइले वा अक
साई मुके सके बदेवा हिवै जोइमं सेरीरियेनं परिपुनविरिये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायनेक गुणो भवे स्वयं सहस्रान उजोयनानं ते कंडगे पंडगवेच से जोयने नवनवै सहस्रे उद्धोषितो है सहस मेघम उठे निभृचे ठय भूमि वठिए जम सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति से हेम वन्ने बहुनन्दनेय जंसीरैन्द्रे दयन्ति से पवै सदमहापगासे वीरायै कंचन मठवन्ने अनुतरे गिरिसूय पदुगे गिरिवरे से जलिए भूमे मनिये मझम्मी थिए नगिंदे पन्नायते सूर्य शोधले से एवं सिरिये उस भूरि बन्ने रवे जोयचिमले सुदंसनस्य जसो गिरिश पावोचै महतो पावयत् एतो वमे समने नायकुते जाहि जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसहाययानं रोये वसेठे वलयायतानं जग भूइ पन्ने मुनि नमझे तमुदाहु पन्ने अनुतरम धम्म मुइरैता अनुतरम झानवरम जियाए सुशोक सुखम अपगंड सुखम सखिंदुए गंतवदात सुखम अनुतरकम परमं महेशे अशेष कमं सविशोह इत्ता सिद्धिं गयं साइमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुक्षे सुनाए मलिवा जंसीरैं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवा नन्दनमाहुषेठा नानेन शीलेन यभूरि पन्ने हरियं वसद्दान अनुतरेयो चन्दोवतारान् महानुभावे सुवा चन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनम् अपरिन्दमाभो जाहासयम्भो उदहीन सेठे नागे सुवा हर निन्दमाहुषेठे खो देवा रसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते हथे सुएरा वनमाहुनाए सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवा गर
गृहनाय पुत्रे सुनाए जगदीश सेने पुखे सुवाचः खतेन सेठे जहदंतव के ईशेर सेठे तहवधमाने दानान सेठम अभयत्यान सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवा उत्तमं बंभतेरं लोगो तवे सामनेनाय पुत्रे थेन सिद्धा लव सतमावा सभा सुहमाव सभान निर्वाण सेठा जह सावधमान नायकोटा परमथिनाने पोढ़ोव में गेही न सन्निहिंकु वैया सुपन्ने तरियों समुद्रम चमाहा भवोघ्रम अभयं करे वीर अनंत चक्षु तोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थं अझत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशे न को वै पावं न कारवे किरिया किरियं वैर्यानुवायं मन्नान्यानं पड्याचठानं शेषाववायं इवेयिता उवाच्ये संजमदिहरायं सेवार्यायित्ते सराय भक्तं वहानवं दुःख खायाथयाय लोकं विदिता आरं परं च सर्वं प्रभुवार्ये सब शौचाय धम्मं अरहन्त भाष्यं समाधियं अष्टपदो वसुद्धं तं सदहना यजना अनौ इन्देव देवा इव आग्निसन्ति इन्देव देवा इव मिसन्ति बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय। तो प्रतिदिन श्रुत गंगा बह रही है और इस श्रुत गंगा में हमें डूबना है और डूब डूब करके डूब जाना है। कहीं उस जलधारा से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, उस गंगा से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, बस डूब जाना, संसार के कार्य को छोड़ देना और उस गंगा में डुबकी लगाना। तो हम श्रुत देव भगवान को पढ़ें, उनको सुने, उससे पूर्व एक बार वही गीत जो उसकी महत्ता को बतलाता है, जो आरती का काम करता है, क्योंकि वो एक प्रकार की आरती ही है श्रुत देव की, जो हम रोज गाते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तर धयन को खोलो
जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भय हारी, जिनवाणी है जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अगेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोले श्रुतदेव भगवान की जय हो।
34वां अध्ययन लेशाध्ययनम लेशा अध्ययन। लेशाध्ययनं पवखामि आनुपोविं जह कम्मं छन्नं पीकं लेसानम् आनुभा सुने हमें नाम इमन रसगंध फास पर नाम लखनम थानम चे इम गयम चाऊं लेसानम तु सुने हमें किन्ह नीलाय काव्य ते उपम हात है वय सुक लेसाय छटा नामाहिम तु जह कमम जिमुय निथ संकासा गवल पृथक सन्निभा खंजम जन नयन निभा किन्ह लेसा उवन्न नीला सोग संकासा चास पिछ समपभा वेरुली निधक संकासा नील लेशा उवन्न अयसे पुफ संकासा कोई लक्ष दस निभा पाए वय गिव निभा काउलेसा उवन्न हिंगुलाय धाव संकासा तरुणा इच्छ सन्निभा सोय तुंड पाए वणिभा तेउलेसा उवन्न हरियाल भेय संकासा हलिदा भेय समपभा सनासन कुसुम निभा पंहलेसा उवन्न सो संखम कुकुंद संकासा पुर समपभा रय हर संकासा सुकलेसा उवन्न जह कुडुय तुम गरसो निम्बरसो कुडुय रोहिणी रसोवा इतो वि अनंत गुण रसोय किन्हाय नाय वो जह तिगडुय सय रसो तिखोय जह अति पिपलिय वा इतो भी अनंत गुणो रसो नीलाय नाय वो जह तरुण अमगर सो तुवर कवि ठसवा विजरि सो इतो भी अनंत गुणो रसो काऊ नाय वो जह परिणयम बगर सो पक्क विठसवा विचारि सो इतो भी अनंत गुणो रसो तेयुव नाय वो वर बारुणीय वरसो विविहान व आसवान चारि सो मेहु मेर गस वरसो इतो पंहाय पर एनम खजूर मुतिय रसो खीर रसो खंड सकर रसो वा इतो भी अनंत गुणो रसो सखाय नाय जह गोमडस गंधो सुन गमडस वजह अहिमडस इतो भी अनंत गुणो लिसानम अपसथानम जह सुरहि कुसुम गंधो गंध वासन पिसमानम इतो भी अनंत गुणो पसथ लिसान तिन्हंपि जह कर गय खासो गोजिभ्य सागपत्तानम इतो भी अनंत गुणो लिसानम अपसथा जह बुरसव खासो नवनीय सव शिरिष कुसुमानम इतो भी अनंत गुणो पसथ लिसानम तिन्हंपि तीवि होवा नव विहवा सत्ताविष विह कसियो वा दोसा होते आलो वाले सानम होई परिणा पंचासव पवतो तेहिं अगुतो छसुम अविरो यतिवारंभ परिणा खुदो साहसियो न निदंस परिणामो निसंसो अजि इंद्रियो एय जोग सम उत्तो किन्हले संतु परिणामे इस अमरिस अतवो अविज माया अहिरिया गेहि पौ से सढ़े पामते रस सायग विषय आरंभाओ अविरो खुदो साहसियो नरो एय जोग समा उत्तो नीलले समतु परिण वंके वंक समय रे निय डिल्ले अनुजुए पाली
मिच्छे दिच्छे अनारिये उफालग दुठवाइया तेने आविया मच्छर एया जोग समा उत्तो काउले समतु परिणमे निया वित्ति अचवले अमाई अकुआ हले विनिये विनय दंते जोगवम उहाणवम पिये धम्मे दड धम्मे अवज भिरुहिये सए एय जोग समाउतो ते उले संतु परिणमे पयनु को हमानेय माया लोभे अपव पयनुये पसंत चित्ते दंतपा जोगवम उवहाणवम ताहा पयनु वाय उवसंते जी इंदे एय जोग समा उत्तोपम हले संतु परिणमे अठरुद्राणी वजिता धम्म सुखाणी झायाए पसंत चित्ते दंतपा समीये गुत्तेय गुत्तिसो सरागे वियरागे वा वसंते जी इंद्रिय एय जोग समा उत्तो सुखले संतु परिणमे असंख्य जानो सपिनी न उसपिनी जे समया संखाइया लोगा लिशान हवंती ठाणाई मोहत धम तु जहन्ना तेति सासागरा मुहत हिया उकोसा होई थी नायबा किन्हलेसा मोहत धम तु जहन्ना दस उदहि पलियम संख भागम बहिया उकोसा होई थी नायबा नीललेसा मोहत धम तु जहन्ना तिन्नुदहि पलियम संख भागम बहिया उकोसा होई थी नायब काहुले साए मोह तद्धम तु जहन्ना दोनों दही पलियम संग भाग बहिया उको सा होई थी नायब ते उले साए मोह तद्धम तु जहन्ना दस उदही होई मोहतम बहिया उको सा होई थी नायब पमहले साए मोह तद्धम तु जहन्ना तेति संसागर मोहत हिया उकोसा होई थी नायब सुकल सा ऐसा खलु लिसानम ओहे न थे बनिया होई चाओ सुवे गई सु एतो लिसान थे तो वच्छा में दस वास सहसायं काउवे थी जहनिया होई तिन्नो दही पलियो वमत असंख भागम च उकोसा तिन्नो दही पलि ओवम असंख भागो जहन्नन नीलथी दस उदहि पलि ओवम असंख भागम च उकोसा दस उदहि पलि ओवम असंख तेतीस सागरायन उक्तो सा होय किन हले साए ऐसा नेर इयानम लेसान थी उवनिया हो तेन परम वछामि तेरिय मनुसान देवानम अंतो मोह तद्धम लेसान थे जहिं जाओ तेरियान नरानम वा वजिता केवलम ले सम्मोह तद्धम तु जहन्नम उकोसा होई कोडियो न बहिं वरि सहिं ऊना नायवा सुकले साए ऐसा तिरियन नरानम ले सांथे उवन्या होई तेनम परम वच्छामि ले सान थी देवानम दस वास सहसाहिं किन्हाय थी जहन्या होई पलियम संखज इमो उकोसा होई किन्हाय जा किन्हाय थी खल उकोसा ओ समयम भिया जहनेनम नीलाए पलियम संखम च उकोसा जा नीलाए थी खलु उकोसा हिया जहन्नेनम काउवे पलियम संखम च उकोसा तेन परम वच्छामि ते उले सा जह सुर गणानम भवन वैवान मंतर जोहि सवे मानियानम पलियो वमम जहन्ना उकोसा सागरा उदुनहिया पलियम संख जनम होई भागेणम केवे दस वास सहसायं ते
उवेठी जहनिया होए दुन्नो दहे फले ओवम असंख भागम च उकोसा जाते उवेठी खलु उकोसाओ समयमभिया जहनैनम पमहाय दसउ मुहूर्ता ही आई उकोसा जापम हाय थी खलु उकोसा थाओ समयमभिया जहनैनम सुखाए 33 मुहूर्तमभिया किन्हा नीला काओ तिन्नी भी ए आओ अमहसाओ एयाहिति हि विजीवो दुर्गहिं उववजयति उपमहा सुक्का तिन्निव एयाओ धमलेसा एयाहिति हि विजीवो सुगहिं उववज लेसाहिं सवाहिं पड़मे संयमी परिणयाहिं तो न हो कसई उवाओ परे भवे अथि जीवस लेसाहिं सवाहिं चरिमे समयमी परिणयाहिं तो न हो कसई उवाओ परे भवे अथि जीवस अंत मुहूर्तमि गए तमि से सचैव लेसाहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं तमहा एयासिं लेसानम् अनुभावे वियानि अपसथाओ वजितापसथाओ ठिये तीवे अतिचार का पाठ श्रीयाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आलम जंबायथम वचामेल्यम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठु पड़ीछम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए सजायम न सजायम तस्मिच्छामि दुःखरम तस्मिच्छामि दुःखरम तस्मिच्छामि दुःखरम। यह आगम की गंगा हमारे हृदय के द्वार के आगे से बह रही है। यह आगम की गंगा हमारे कर्ण द्वार से बह रही है। हमें सिर्फ इस गंगा में क्या लगाना है? इस गंगा में सिर्फ गोता लगाना है, डूब जाना है। ये वो गंगा है जिसमें अगर दिल से डुबकी लगा ले तो जो इस गंगा का जन्मदाता है, जो इस आगम गंगा के जो भगीरथ हैं, वो हमारे परमपिता क्या है? परमपिता परमात्मा श्रवण भगवान महावीर है। और आज का जो अध्ययन है इसको हम कह सकते हैं कि जैनोलॉजी में साइकोलॉजी कहाँ है, क्या है? जैन विज्ञान में मनोविज्ञान या भाव विज्ञान क्या है? आगम में मनोविज्ञान की चर्चा कहाँ आती है? भाव विज्ञान की चर्चा कहाँ आती है? जैन दर्शन में, जैन फिलोसफी में ये साइकोलॉजी की फिलोसफी कहाँ है? तो उत्तर है जो 6 लेश्याएं हैं वही क्या है? वही जैन दर्शन में छुपा हुआ मनोविज्ञान है। और इस मनोविज्ञान को जो जानता है ना जी, वो आत्मा की तह तक पहुंच जाता है। आत्मा तक क्या हो जाता है? आत्मा तक पहुंच जाता है। और
वो मन के पार क्या हो सकता है, वो मन के पार हो सकता है कब, जब वो इन 6 लेस्याओं को अच्छे तरीके से क्या करेगा, जानेगा। ये वो मनोविज्ञान है जिस विज्ञान को जानकर आप आत्मज्ञान को क्या कर सकते हो, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन है लेश्या अध्ययन। लेश्या यह जैन धर्म का ऐसा पारिभाषिक शब्द है जिसके विषय में बहुत कुछ क्या किया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, और इसके बारे में जानना बहुत कुछ अभी बाकी है, आवश्यक भी है, क्योंकि कर्म बंध के साथ लेश्याओं का क्या है, बहुत गहरा विशेष संबंध है। तो लेश्या क्या है, इस विषय पर शास्त्रकार उत्तर देते हुए कहते हैं, लेश्याभिरात्मनि कर्माणि संश्लिष्यन्ते योग परिणामो लेश्या जमः अयोगी केवली अलेसो। यानी लेश्याओं से ही कर्म आत्मा के साथ क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं। अतः इसलिए योगों के परिणाम अर्थात मन वचन काया, इन योगों का जो परिणाम है, उनकी जो प्रवृत्ति है, जो योग हम जिससे वचन से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, काया से करते हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति है उस विशेष को ही लेश्या कहा जाता है। क्योंकि सयोगी केवली नामक 13वें गुणस्थान तक ही इन लेश्याओं का क्या होता है, इन लेश्याओं का साथ होता है, इन लेश्याओं का अस्तित्व रहता है। और उसके बाद जब अयोगी बन जाता है कोई जीव, यानी जो अयोगी गुणस्थान में पहुंच जाता है, वहां पे लेश्या का अस्तित्व क्या हो जाता है, लेश्या का अस्तित्व मिट जाता है। तो सरल भाषा में यूं कहा जा सकता है कि कसायों के कारण आत्मा के चारों ओर जो विशेष प्रकार का वातावरण निर्मित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लेश्या कहते हैं। यानी एक कर्म के साथ दूसरा कर्म संबद्ध होता है, और इस संबद्धता का कारण कौन बनता है, लेश्या बनता है। राग द्वेष से प्रेरित होकर मनुष्य के मन में जो विचार या भाव उत्पन्न होते हैं, उनको ही लेश्या कहा जा सकता है। क्योंकि विचार और भाव राग द्वेष जन्य प्रवृत्ति के कारण ही अच्छे या बुरे बनते हैं, और बुरे एवं अच्छे विचारों के कारण ही कर्म बंधन क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात बतलाई है। और आपको बतला दें कि भाव के कारण लेश्या होती है, लेश्या के कारण भाव नहीं होते। इसको समझिए, जब हम कुछ करते हैं, उसको जब हम प्रवृत्ति में लाते हैं, उसको जब हम योग में लाते हैं, तो वो लेश्या कहलाती है। हम जिस भाव में होते हैं वो क्या होती है, वो लेश्या होती है। तो 2 लेश्याएं बतलाई हैं प्रभु ने, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या क्या, द्रव्य लेश्या का मतलब ये नहीं है कि अगर शरीर क्या है, काला है, तो मन भी उसका काला होगा। अगर शरीर टेढ़ा मेढ़ा है तो मन के अंदर भाव जो है वो भी टेढ़े मेढ़े होंगे। ये किस में आ गया, द्रव्य लेश्या में आ गया। यानी जो शरीर के आकार है, शरीर का रंग है, शरीर का रूप है, शरीर का रस है, शरीर का गंध है, जो भी है, ये क्या हो गया, द्रव्य लेश्या में आ गया। और दूसरा कौन सा बताया, भाव लेश्या। भाव लेश्या यानी मन के विचार, मन के विचार के ऊपर बहुत बड़ी क्या की गई है, चर्चा की गई है। और बताया है कि भावों पे क्या रखो, तुम निगरानी रखो, क्योंकि जिस भाव में तुम होते हो वही भाव तुम्हारे क्या बन जाती है, लेश्या बन जाती है। एक शब्द आता है वॉच, है ना जी, घड़ी को भी वॉच कहते हैं, है ना जी, वॉल वॉच कह लेते हैं, वॉल क्लॉक कह लेते हैं, है ना, घड़ी को वॉच कह देते हैं। वॉच का मतलब निगरानी भी होता है। इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। कितने हैं, 5 अक्षर हैं, WATCH, वॉच। यानी इसको बड़े करके भी लिखोगे तो टी क्या होता है, बीच में आता है नहीं आता, और सबसे बड़ा होता है। और अगर छोटा करके लिखोगे, W छोटा, A छोटा, CH छोटे होते हैं, और T तब भी बीच में खड़ा होता है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, समय का जो मतलब है बताया है कि W फॉर वॉच योर वर्ड, यानी शब्दों पे क्या दो तुम? शब्दों पे गौर करो, शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे निगरानी रखो। ए का मतलब है वॉच योर एक्शन, यानी जो तुम प्रवृत्ति करने जा रहे हो, है ना, काया से जो एक्शन लेने जा रहे हो उसके ऊपर भी क्या रखो? निगरानी रखो। टी फॉर वॉच योर थॉट, सबसे ज्यादा जो मेन है, बीच में जो आया वो है विचार। विचार के ऊपर तुम क्या रखो? अपने विचारों को देखो, अपने विचारों को संभाल करके रखो, क्योंकि यही विचार क्या करते हैं? यही विचार तुमको बिगाड़ते हैं। फिर सी का मतलब वॉच योर करेक्टर, चारित्र पे क्या रखो तुम? चारित्र पर ध्यान रखो, चारित्र कहीं बिगड़ ना जाए तुम्हारा, कहीं तुम्हारे चरित्र पर क्या ना लग जाए, कलंक ना लग जाए कोई ऐसा कार्य करके। अब एच है, एच फॉर हार्ट, वॉच योर हार्ट, मन को क्या करते रहो? मन को देखते रहो, मन को समझते रहो, मन में क्या क्या भाव उमड़ रहे हैं उन चीजों को देखते रहो। तो ये जो चार चीजें हैं, है ना जी, ये जो चार चीजें हैं, बीच में जो थॉट है ना, विचार, इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो सब कुछ क्या हो जाता है? सब कुछ बदल जाता है। और यहाँ पे जो अध्ययन आज आया है वो विशेषकर किसके ऊपर आया है? भाव के ऊपर। कल आपने कर्म प्रकृति पर सुना था, और अब आया है लेश्या अध्ययन। तो अध्ययन का भी क्या संयोजना है? पहले कर्म प्रकृति, अब लेश्या अध्ययन। तो पहले कर्मों को जाना, अब अंदर गहराई तक क्या करके लेके जा रहे हैं शास्त्रकार, हमारे जो प्रभु हैं वो हमारे को अंतिम समय में भी समझाते हुए जा रहे हैं कि तुम भैया अपने भावों पे भी क्या रखो? अपने भावों पर निगरानी रखो। अगर तुम भावों पे निगरानी रखोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? जैसे कहते हैं कि जो निगरानी, जो सोच है, सोच के द्वारा ही आप गति को क्या करते हो? निर्धारित करते हो। देखिए, जब आप लेश्या, कोई भी लेश्या शुरुआत होती है ना जी, चलो पहले हम लेश्या को ही समझ लेते हैं। जो प्रथम लेश्या है, कृष्ण लेश्या, है ना जी, कृष्ण लेश्या प्रभु ने बतलाया है। इस लेश्या के अंदर हिंसा ही हिंसा होता है। काट दो, फाड़ दो, मार दो, चीर दो, भून दो, इस प्रकार की भावना किस में आती है? कृष्ण लेश्या में आती है। कभी अपने आप को क्या करना? अपने आप को टटोलना। जब आपके अंदर कोई ऐसे भाव आए तो सोचना, चाहे आपसे कुछ हो या ना हो, लेकिन भाव ऐसे आ जाते हैं, है ना जी। तो ये है कृष्ण लेश्या, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई प्रगाढ़ कर्म बांधता है तो कौन से लेश्या में बांधता है? लेश्या वाले भाव लेश्या में। और नील लेश्या, दूसरे कौन से लेश्या बतलाए? नील लेश्या। इसमें झूठ चोरी का सबसे ज्यादा बोल वाला होता है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, सबसे ज्यादा धोखा देता है, हर किसी को क्या करता है? हर किसी को फंसाता रहता है। और जब दूसरों को फंसाता है तो बड़ा क्या होता है? खुश होता है। और ये है नील लेश्या। फिर कापोत लेश्या। ये कौन से भाव हैं? ये इस प्रकार के भाव हैं कि कथनी और करनी में क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है आदमी के। कहता कुछ है, करता कुछ है। और इसके अंदर वासना का बहुत ज्यादा क्या होता है? वासना का प्रभाव होता है। परिवार, रिश्ते कुछ नहीं देखता। कौन? जिसके अंदर कापोत लेश्या, जिसके अंदर भाव आते हैं ये वाले। तो अब तीन अच्छी लेश्याएं बतलाई हैं। पहले तो तीन लेश्याएं कौन सी बतलाई? जो सबसे बेकार है, सबसे बुरी हैं। अब तीन सबसे अच्छी बतला रहे हैं। तेजो लेश्या। तेजो लेश्या में क्या होता है? तेजो लेश्या में ये होता है कि व्यक्ति धर्म ध्यान की ओर थोड़ा बहुत अग्रसर होता है, अच्छी सोच होती है। वो सोचता है कि कुछ ना कुछ त्याग करूं, है ना जी, कुछ ना कुछ नियम व्रत लूं, नियम व्रत ले करके कुछ धर्म ध्यान करके पुण्य का क्या करूं? अर्जन करूं। तो इस प्रकार से तेजो लेश्या के भाव होते हैं। फिर आया पदम लेश्या। पदम लेश्या में दान की क्या होती है? वृत्ति होती है कि बस किसी तरीके से मैं क्या कर दूं?
त्याग दूं, सब कुछ दे दूं, तेरे को चाहिए ये ले जा, तेरे को चाहिए तू ये ले जा, है ना जी। इस प्रकार की दान वृत्ति आती है। और जो त्याग वृत्ति यानी जो पदम लिष्या में होते हैं ना, वो संयम क्या करते हैं, संयम ग्रहण करते हैं, संयम व्रत लेते हैं। और जो पदम लिष्या में होते हैं वो श्रावक के क्या करता है, 12 अनुव्रत धारण करता है। तो ये किस में आए, पदम लिष्या में आए हैं। और फिर आता है शुक्ल लिष्या। इसमें कसायों का बिल्कुल ही क्या हो जाता है, कसाय बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, बिल्कुल ही कसाय क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेश्याओं का वर्णन है, लेश्या किसमें किस प्रकार होती है, ये भी प्रभु ने बतलाई है। तो लेश्या का प्रभाव कैसा होता है, इसके बारे में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। और वो कथा तो हर कोई सुनाता ही है और आप सुनते ही हो, तो चलो एक बार हम भी सुना देते हैं। तो 6 मित्र थे, है ना जी, बड़े ही गहरे मित्र थे। तो कहते हैं एक बार घूमते घूमते भटकते भटकते पहुंच गए किसी बाग में। और उसके बाद जब पहुंचे वहां पे तो भूख तो लगी थी, भटके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भैया भूख तो लग रही है, कुछ करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बगीचे में आए हैं, खोजो कहीं फल का के तो किसी का पेड़ मिल जाए। तो खोजते खोजते पहुंच गए जामुन के पेड़ के पास। और उसके बाद 6 जो खड़े थे, एक ने कहा कि भैया भूख लगी है, तो ऐसा करो पेड़ ही क्या कर दो, पेड़ ही उखाड़ दो, पेड़ ही पूरा काट दो। कौन ऊपर चढ़े कौन नीचे उतरे, है ना, जितनी देर में चढ़ेंगे उतरेंगे उतने में तो हालत खराब हो जाएगी हमारी, तो पेड़ ही काट दो। तो दूसरे ने कहा कि पेड़ क्यों काटे, पेड़ नहीं काटना, जिस डाली में फल लगे हैं ना उन डालियों को काट लेते हैं। तो तीसरे ने कहा नहीं, डालियां नहीं काटनी, जिस डाली में सबसे ज्यादा फल है उस डाली को क्या कर लेते हैं, उस डाली को सिर्फ ओनली उसी डाली को काटेंगे। तो ये क्या हुए, ये जो सबसे बुरे भाव है। और अब आए हैं सबसे अच्छे सोचने वाले। उन्होंने कहा जो तेजोलिष्या वाले हैं वो कह रहे हैं कि गुच्छे को क्या करते हैं, सिर्फ गुच्छे को ही तोड़ते, क्योंकि इतने सारे डाल काटेंगे। और रही बात एक डाल काटने की, तो एक डाल में भी कई फल लगे हुए हैं और उन डालों में भी कुछ कच्चे हैं कुछ पके हैं। तो हम ऐसा करते हैं गुच्छा तोड़ लेते हैं, जो पका हुआ गुच्छा है। तो उस दूसरे ने कहा, जो पदम लिष्या वाला है, उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा करते हैं जो फल क्या है, सिर्फ आवश्यकता अनुसार जिसको जितना खाना है उतना तोड़ करके क्या करते हैं, उतना ही खाएंगे, फालतू के तोड़ करके बर्बाद नहीं करना है। फिर आते हैं शुक्ल लिष्या, यानी जो सबसे अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, वो कहता है कि भैया ना ही तुम्हारा इस पेड़ पे कोई अधिकार है, ना ही तुम्हारे इस फल पे अधिकार है। रही बात नीचे गिरे हुए की, उन्होंने कहा कि नीचे के चुन करके खा लो, लेकिन नीचे जो फल गिरे हुए ना उस पे भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये क्या होता है, शुक्ल लिष्या वाले की सोच होती है। तो ये भावों के आधार पर क्या होता है, लिष्याओं का वर्णन होता है। और जो लिष्या है, वैसे सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में, गीता में भी 3 प्रकार के लिष्याएं बतलाई गई हैं। पता है कौन कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण बतलाए गए हैं। लेकिन वहां पे विस्तार से नहीं बतलाया गया, यहाँ पे क्या बतलाया गया है, विस्तार से बतलाया गया है। और लिष्याओं का वर्णन भगवत गीता में भी आता है, और भी जगह, बहुत जगह आते हैं लिष्याओं का वर्णन। तो लिष्या भाव के ऊपर क्या रखना है, निगरानी रखनी है। भाव के कारण ही लिष्या का जन्म होता है। और कहते हैं कि जब लिष्या की शुरुआत होती है, जब हमारे भाव क्या होते हैं, सबसे गंदे होते हैं, तो हम कृष्ण लिष्या में होते हैं। और एक बात और बतलाई है कि सबसे उत्तम लिष्या शुक्ल लिष्या में होते हैं। तो क्या होते हैं, सबसे अच्छे भाव होते हैं, और वो तीर्थंकर को होती है। और वो जो सबसे बुरे भाव होते हैं ना, वो नारकियों को, है ना, नारकियों को होते हैं। तो एक बात और बतलाई कि अगर जब लिष्या की शुरुआत होती है तब व्यक्ति नहीं मरता, और जब लिष्या का अंत होता है, जब अंत होने वाला होता है, तब भी व्यक्ति नहीं मरता है। जब लिष्या का बीच का भाग होता है ना जी,
जब भाव क्या होते हैं लगातार चलते हैं, तब बीच के अंदर व्यक्ति का क्या होती है, मौत होती है। और इसीलिए शायद 48 मिनट जो समय का रखा गया है टाइम, वो इसी वजह से रखा गया है कि हर 48 मिनट के बाद हमारे भाव क्या हो जाते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं हर 48 मिनट के बाद। और इन भावों के कारण ही हमें गति मिलती है। कई तो कहते हैं कि हमारी आत्मा को ईश्वर लेने आता है, कोई यमदूत लेने आता है, कोई कहता है गुरु हमारी आत्मा को सही गति प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे जैनिज्म जो कहता है, जैन दर्शन जो कहता है, हमारा जो धर्म कहता है कि भैया अंत समय में जो तुम्हारी लिस्या होगी, जो तुम्हारे भाव होंगे, तुम उसी गति में जाओगे। और आप किसी की भी भावना से, किसी की लेस्या से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो अंत समय में वो किस प्रकार मौत को प्राप्त हुआ है। आप इससे पता लगा सकते हो कि वो देवलोक में गया है या नरक में गया है या मनुष्य गति में गया है। तो अब देखते हैं परमात्मा ने फरमाया है कि किस में कौन कौन सी लेस्याएं होती हैं। तो परमात्मा ने बताया है 4 लेस्याएं, कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेस्या। ये होते भवनपति देवों में। ये 4 लेस्याएं भवनपति देवों में होती हैं। और फिर 3 लेस्याएं होती हैं कृष्ण, नील, कापोत, ये नारकियों में, है ना जी। जो भी दुर्गतियां हैं उन गतियों में 3 लेस्याएं होती ही होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो फिर तेजोलेस्या ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि जो भी है ना, ग्रह, नक्षत्र, तारे जो भी देव हैं उनमें होती हैं। फिर 4 लेस्याएं फिर से आ गई, कौन कौन सी, कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेस्या। ये किसमें होती है, 5 स्थावरों, पर्याप्त और अपर्याप्त। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं उनमें 4 लेस्याएं होती हैं। और सूक्ष्म और बादर जीव जो है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो चाहे बादर जीव हो, उसमें भी 4 लेस्याएं क्या होती हैं। तो फिर 5 लेस्याएं, कृष्ण, नील, कापोत, तेजोलेस्या और पद्मलेस्या। ये असंगी मनुष्य जिनके मन नहीं होता, और असंगी त्रियंच जिनके मन नहीं होता, जो त्रियंच जानवर होते हैं। और एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय जितने भी जीव होते हैं इनके सिर्फ 5 लेस्याएं होती हैं। इनके अंदर ये 5 लेस्याओं में क्या करते हैं, ये परिभ्रमण करते हैं। इनकी 5 लेस्याएं हर 48 मिनट में चेंज होती रहती हैं। 6 लेस्याएं किसमें पाई जाती हैं, मनुष्य में पाई जाती हैं, 6 लेस्याएं। और फिर आती है शुक्ल लेस्या, और शुक्ल लेस्या में 6 से लेकर 26वें देवलोक के जो देव होते हैं उनके अंदर कौन सी लेस्या पाई जाती है, शुक्ल लेस्या पाई जाती है। फिर पद्म लेस्या की बात कही गई है। पद्म लेस्या है तीसरे से पांचवें देवलोक में। और जो बाकी के देवलोक थे वो तो आपको बतला ही दिया, जो ग्रह नक्षत्र आदि देव थे उनके अंदर कौन सी लेस्या होती है, प्रथम देवलोक से तीसरे देवलोक तक वो होती है कृष्ण, तेजोलेस्या उनके अंदर होती है। और एक बात और बतला दूं कि जो नारकी होते हैं और देव होते हैं, इनके कभी भी लेस्याएं बदलती नहीं है। इनकी लेस्याएं सदैव एक समान चलती रहती है। अगर वो शुक्ल लेस्या में है तो शुक्ल लेस्या में ही सदैव रहेंगे। बस बदलता कहाँ है, मनुष्य योनि में या त्रियंच योनि में, असंगी में या संगी में, अपर्याप्ति में या पर्याप्ति में, बस इनमें ही क्या होती है, इनमें भाव बदलते रहते हैं। और जो भाव होते हैं ना, जो हमारे भाव लेस्या, उससे प्रकृति में भी क्या आ जाता है, प्रकृति में भी प्रभाव हो जाता है, प्रकृति में भी प्रभाव आता है। हम यदि कुछ सोचते हैं तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव कब पड़ता है, जब हमारी लेस्याएं जिस प्रकार की होंगी सामने वाले के ऊपर प्रभाव वैसा ही होगा। जिसे हम ओरा कह देते हैं, है ना जी, आभा मंडल कह देते हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति की जो लेस्या होगी वैसा ही उसका आभा मंडल बन जाता है। आजकल तो एक वो पद्धति है ना, रेकी पद्धति है, जिससे आदमी उसका ध्यान करता है, उसका चित्र लाता है और ध्यान करके अब उसके जो भी रोग है ना जी, अपनी ऊर्जा से क्या करता है,
उसके रोग को दूर करता है। तो इस प्रकार से भावना लेस्या के द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। एक बार कहते हैं कि अकबर और बीरबल वन भ्रमण के लिए निकले, सुबह सुबह का वक्त था, तो घूमते घूमते पहुंच गए किसी अम्मा के खेत में, और वहां गन्ने बहुत बहुत लगे हुए थे। तो प्यास लग गई थी, सुबह सुबह का वक्त था, घूमते घूमते प्यास लग गई होगी, बेचारे बैठ गए हताश होकर के। उसी वक्त वो जो खेत की मालकिन थी बूढ़ी अम्मा आई और पूछा कि महाराज आपकी क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सेवा करोगे। उन्होंने कहा कि आप जो कहो, क्या मैं आपको गन्ने का जूस पिलाऊं, गन्ने का रस पिलाऊं। कहा कि ठीक है, ऐसा करो 2 गिलास ले आओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी। 2 गन्ने तोड़ी माता ने, और उसके बाद उसका रस क्या कर लिया, रस निकाल लिया, और लोटा क्या हो गया, लबालब भर गया। तो फिर उसके बाद लेके आए, और गन्ना इतना मीठा, उसका रस जो था इतना मीठा, पी करके अकबर ने कहा कि वाह माता, क्या बात, आप तो बहुत ही क्या हो, आपकी जो खेती है बड़ी ही अच्छी है। और उसके बाद जैसे ही अम्मा खुद हंसती हुई जाती है, उसी वक्त बीरबल से पूछता है अकबर कि ये बता कि जो अम्मा है इसका जो बहुत बड़ी खेती है और इतने मीठे मीठे इसके रस है, तो क्या तू इसके खेत से, इस अम्मा से कर लेता है। तो बीरबल ने कहा कि कमाल की बात है, एक तो आपकी वो सेवा कर रही है, एक तो वो आपके माँ समान है, और ऊपर से आप कर की बात कर रहे हो हैं, और आप उनसे कर लेना चाह रहे हो। आपके तो सेवा कर रही है और आप ऊपर से ये बातें कर रहे हो। तो इस प्रकार से कहने लगे। तो बीरबल ने कहा कि भैया, अगर राजा लोग अगर ऐसे ही कर माफ करते रहे ना किसी दिन, तो फिर हमारा जो खजाना है ना ऐसे ही खाली हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद माता फिर से पूछने आई कि आप बताओ क्या सेवा करूं। तो बीरबल अकबर ने कहा कि ऐसा करो, 2 लोटे और क्या कर लो, 2 लोटे और कहते गन्ने के रस ले आओ। जब लेने गए तो यहाँ 4-5 गन्ने तोड़ करके भी रस इकट्ठा नहीं हुआ। माता बार बार क्या कर रही है, गन्ने तोड़ करके ला रही है और गन्ने का रस निकाल रही है, लेकिन कोई रस निकल नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से 1 लोटा रस क्या बना, 1 लोटा रस बना, और ले करके आई। उसके बाद अकबर को दिया, और अकबर ने बोला कि माता, पिछली बार तो आप गई थी तो बड़ी जल्दी क्या हो गई थी, बड़ी जल्दी आ गई थी, और इस बार तो आपने 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया, क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मेरी खेती के अंदर जितने भी गन्ने हैं सबका रस क्या हो गया है, सबके गन्ने के रस सूख गए हैं, क्या बात हो गई। तो उसी वक्त क्या थे, बीरबल ने कहा कि जहाँपना, आपके मन में क्या आ गई, आपके मन में खोट आ गई, आपके जो भाव है ना, आपकी जो लेस्या है वो क्या हो गई, आपकी लेस्या बदल गई। इस वजह से क्या हुआ, क्या हुई, वो जो प्रकृति है ना, प्रकृति के अंदर एक ऐसा यंत्र है कि आदमी जो भाव सोचता है अंदर, उस भाव को क्या करता है, उस भाव को पकड़ता है वो यंत्र, और उसके बाद पूरी सृष्टि में क्या कर देता है, संचारित कर देता है। और आपने देखा होगा, जो भी अच्छी सोच वाला व्यक्ति होता है उसके पास व्यक्ति जा करके क्या पाता है, सुकून प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। और जो सबसे बुरी सोच वाला होता है ना, उसको तो दूर से देख करके आदमी क्या कर लेता है, रास्ता बदल लेता है। तो इस प्रकार से लेस्याओं का वर्णन प्रभु महावीर ने इस अध्ययन के अंदर फरमाया है। और ये लेस्याएं किनके कारण उत्पन्न होती है, भावों के कारण उत्पन्न होती है। तो क्या करना है, भावों पे निगरानी रखनी है, और जिस भाव में तुम रहोगे उस भाव की लेस्या में तुम प्रवेश कर चुके होंगे। और यदि तुम भावों पे निगरानी नहीं रखोगे तो वो जो 3 लेस्याएं है ना बुरी वाली, वो सदैव आपके आसपास मंडराती रहेंगी। इसलिए भावों पे बहुत जोर दिया है परमात्मा ने। और अब चलते हैं गीतिका में, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा बहुत जल्दी क्या आ जाता है, समझ आ जाता है। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं, बंध होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाए सदा,
करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। वीर प्रभु की वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन ना लो जीवन। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन लो जीवन। जैसे अध्यवसाय होते आभा वैसी बनती, उसके ही अनुरूप है होती वर्णादि की परिणीति। उससे मनोभाव जो बनते, उससे जो मनोभाव है बनते, लेशा उसे कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का आश्रव होता जाता, क्योंकि भाव कर्म से क्या होता है, भाव कर्म से ही हम अगले जन्म के जो टिकट होती है ना, उसके हम टिकट कटवा के जाते हैं कि भैया अगले जन्म में क्या बनना है। अंतिम समय में जो भी भाव होंगे, अगर शुक्ल लेस्या होगी तो देवगति प्राप्त होनी ही होनी है। पहली बात तो शुक्ल लेस्या आती ही नहीं है, पदम लेस्या तक ही, पदम लेस्या ही आ जाए। पदम लेस्या भी बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि देखिए जो कृष्ण लेस्या वाला होता है वो सोचता है कि भैया इसको तो मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने सोच लिया भैया आज तो मैं इसको जान से मार दूंगा, आज मैं इसको फाड़ दूंगा, चाहे आपसे कुछ हो या ना हो। लेकिन फिर भी आप इस तरीके की भावना क्या करते हो, इस प्रकार की भावना भाते हो। फिर उसके बाद सोचते हो यार चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, थप्पड़ ही मार के क्या कर दूंगा, थप्पड़ मार के अपना बदला ले लूंगा। फिर सोचोगे कोई बात नहीं, छोड़ो, लेकिन सुनाऊंगा जरूर मैं उसको अपनी बात, जो मेरे को दर्द हुआ है एक बार बताऊंगा जरूर कि भैया मुझे हुआ क्या है, तूने कहा क्या है, मारा क्यों है, इस बारे में जरूर बतलाऊंगा। फिर भावना और बदलती है, भावना बदलते बदलती कहाँ पहुंचती है, सोचता है कि चलो लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, चलो छोड़ो। फिर उसके बाद भाव और बदलते हैं कि चलो मैंने उसको, उससे क्या कर लूंगा, उसको माफ करता हूं, मैं उसको माफ कर दूंगा। फिर और भावना बदलती है कि चलो मैंने उसको माफ किया है ना, और हो सकता है मेरी क्या रही हो, मेरी ही गलती रही हो, और मैं बेफालतू में उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ब्लेम कर रहा हूँ, मैं उसको निमित्त मान रहा हूँ, मैं उसको बार बार क्या कर रहा हूँ, उसको कोस रहा हूँ, बल्कि उसकी गलती नहीं थी, बल्कि गलती मेरी थी। और क्या कर दूंगा, मैं उसको क्षमा तो कर ही दूंगा, साथ में मैं भी क्या करूंगा, मैं भी क्षमा मांगूंगा। ये कौन सा लेस्या है, कौन सी लेस्या है, ये है शुक्ल लेस्या, कि माफी मांगेगा ही मांगेगा और माफ भी कर देगा, और साथ में अपनी गलती भी स्वीकार कर लेगा। और जो पदम लेस्या वाला होगा वो माफ कर देगा, बोलेगा लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, वो छोड़ देगा। तो इस प्रकार से भावों में क्या आती है, गिरावट भी आती है और भावों में बढ़ोतरी भी आती है। तो प्रभु फरमा रहे हैं भाव कर्म से द्रव्य कर्म का आश्रव होता रहता, द्रव्य कर्म फिर भाव कर्म के कारण को है रचता।
बना है, इसमें पुद्गल निमित्त बना है। इसका रूप सिखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन लेशाओं के अनुभवों को अनुक्रम से अब सुनना, नाम वर्ण रस गंध और स्पर्श अरूप परिणाम समझना, लक्षण स्थान स्थिति गति और लक्षण स्थान स्थिति गति और आयु ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। कृष्ण नील का पोत तीन ये अविशुद्ध है कहाए, अप्रशस्त वर्णादि इन सब के भाव भरे अधमाए, अध्यवसाय है क्लेश युक्त और अध्यवसाय है क्लेश युक्त और इनसे पिंड छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। तेजो पद्म शुक्ल को जानो विशुद्ध तीन कहाए, प्रशस्त सभी वर्णादि इनके भाव भरे अच्छाए, अध्यवसाय बने शुभ इनसे अध्यवसाय बने शुभ, मुक्ति राह बना लो, जीवन लो, जीवन। अशुद्ध शुद्ध के तारतम्य से लेश स्थान कहे हैं, कर्म बंध वैसे ही होते आगम वचन कहे हैं, केवल ज्ञानी सबको ही जाने, केवल ज्ञानी आगम ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। कृष्ण नील का पोत अधर्म है दुर्गति में भटकाती, तेजो पद्म शुक्ल धर्म है सदगति में पहुँचाती, शुक्ल निमित्त है केवल की फिर जब शुक्ल लेशा आ जाती है ना तो केवल ज्ञान हो जाता है, और जो पद्म लेशा वाला होता है वो उस राह पे चल रहा होता है, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करता है, और जो तेजो लेशा होता है ना वो थोड़ा बहुत आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर लेता है, लेकिन जो उसकी प्रवृत्ति होती है धर्म के प्रति बहुत होती है। और बाकी रही उन तीन लेशाओं की तो वो तो धर्म नाम सुनकर के क्या हो जाते हैं, धर्म नाम सुनकर के दूर भाग जाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण नील का पोत अधर्म है दुर्गति में भटकाती, तेजो पद्म शुक्ल धर्म है सदगति में पहुँचाती, शुक्ल निमित्त है केवल की फिर सिद्ध गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। विपाक समझ कर लेशाओं के मन में भाव सजाए, तजे अशुभ सारी लेशाएं शुभ में स्थिर हो जाए, अध्यवसाय करे शुभ अपने, अध्यवसाय करे शुभ अपने, सदगति राह बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित हो
होते, उत्तरायण में गुंजित होते। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्री